लोगों के बीच में एक बिरहा की प्रस्तुति है। मास्टर साहब, छोटी सी कहानी है। भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे, हास्य सुनने वाले हास्य रस का आनंद लेंगे। हाय भोले बाबा यही बिचारी, चली भय नृप दशरथ के द्वारी, भेष मदारी का शिव अपन लिए बना। बजाते डमरू भोला दनिया, चली भय अवध किसले टांग बगल में झोला। बजाते डमरू भोला दनिया, भैया हो जरा आप लोग बात के समझ लें। बिरहा का मतलब कि जैसे चाउर के रावै सूपे में तो ओकर धान अलग हो जाए, अगर एक कहीं धान उन भी रहे तो धान अलग हो जाए, या पछोड़ दे तो भूसी अलग हो जाए, या चाउर अलग हो जाए, वैसे बिरहा होता है। बिरहा का मतलब कि पढ़ा या अनपढ़ा सब समझें, उसे बिरहा कहते हैं। तो जितना हमसे बन पड़ी उतना गायब, गलती हुई तो क्षमा चाहब। भैया हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाई अवध में जन्म लिए हैं। अवध में जन्म लिए हैं भगवान विष्णु की राम रूपी लीला देखने के लिए, बाल लीला देखने के लिए। बाबा भोलेनाथ जी, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान। बाबा भोलेनाथ भेष बदल करके चल दिए कहाँ? अयोध्या में राम के बाल लीला देखे बदे। और जब चलत है तो बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा था, मास्टर साहब कहना है। आइए बाबूजी बैठ जाइए, जगह बहुत है, आइए। तर्ज वही है। अरे नजर लागी राजा, अरे जियर राजा कहे तू हिलत है भैया हो। एक मतारी बहन लोग गावत ही। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है। डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बाजा, अरे डमरू बजाते शिव, डमरू बजाते अयोध्या में आवे, डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बजावे। अरे डमरू बजाते धरे शिव डगरवा, संगवा में हनुमत रहले बनरवा। अरे घूम घूम दर दर पे, घूम घूम दर दर तमाशा देखावे, डमरुआ हो शिव डिम डिम बजावे।
हनुमान जी के बोलाए के बाबा भोलेनाथ कहा आप एक छोटा सा बंदर बन जा। हनुमान जी के बंदर बनाए दिए अपने कांधे पर झोली टांग के हाथ में डमरू लाई के चल दिए डमरू बजाते हुए। हनुमान जी के बंदर रूपी हनुमान जी के नचावत की बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब कहना है। आरा जिला भोजपुर, आरा जिला भोजपुर, बक्सर के आगे पटना, बतावा ड्राइवर बाबू किराया लेबक कितना एक आप सब जानत है। लेकिन ये आज के धुन नहीं भाई, आज के 100-150 साल पहले के हमार मतारी बहन लोग गाइन और माता बहन लोग के गाँव कब जब मड़े में दुल्ही दुल्हा बैठे आई है आज काल के महीना में वो गर्मी परत रहा बाबूजी और दुल्ही दुल्हा ही नहीं जितना घराती बराती रहे सब पसीना से भीगा रहे तब मतारी बहन लोग गाँव भैया दीपचंद राजभर जी की ओर से सादर 20 रुपया माता रानी सुखी रखे आपको। हाँ बात सही है, लाइट का व्यवस्था घरे घरे, लाइट का व्यवस्था घरे घरे, मोबाइल का व्यवस्था। हम पहले कहत है कि 100-150 साल के पहले के गाना है। हाथे के बनवा बेना से हम कहीं बहुत मजा दे। अरे भाई तोहरे इतना अंग्रेजी हम नहीं पढ़े है सूरदास जी। अब हमारी बहन लोग गावे सास बोले कड़ुई बोली, सास बोले कड़ुई बोली, सराज बोले नरमी, तनी हट के बैठा दुल्हन के होले नरमी, तनी हट के बैठा। लिखे बाबा भोलेनाथ मदारी रूपी भोलेनाथ बंदर रूपी हनुमान जी के लेके आवत हैं तो कहत का है आवा भाई खेल देखिए, आवा भाई खेल देखिए, अच्छा खेल दिखाई भाई है डमरू बजा बजा के ई बंदर आज नचाई भाई है डमरू बजा बजा के बंदर आज नचाई भाई हो नर और नारी आवा बूढ़ावा जवानावा, ये चावल दाल लेके आवा पैसा या पिसनावा, चावल दाल लेके आवा पैसा या पिसनावा, चावल दाल लेके आवा पैसा या पिसनावा। हमरे नाही खेती बाड़ी, हमरे नाही खेती बाड़ी, इहे कमाई खाई बाई है डमरू बजा बजा ई बंदर आज नचाई बाई है डमरू बजा बजा ई बंदर आज नचाई बाई है बाबा भोलेनाथ डमरू बजावत है ना बंदर रूपी हनुमान के नचावत है। पूरे अयोध्या वासियों को बुला रहे हैं कि नर और नारी आवा बूढ़वा जवनवा, चावल दाल लेके आवा पैसा या पिसनवा। भैया जेकरे जवन कुछ होय, दाल होय, चाउर होय, पैसा होय, कुछ होय, जवन चीज होय सब कुछ लेके आवा, यह डमरू बजाऊ भाई है बंदर नचाऊ और जवन कुछ आप लोगन से मिल जाए यही से हमार परिवार जियत जागता। अपने परिवार का भरण पोषण मैं इसी से करता हूँ। अब पूरा अयोध्या के लोग जुट करके खेला देख रहे हैं, खेला देख रहे हैं कि मदारी भी गजब के बा, बनरो बड़ा गजब के बा, बड़ा नीक नाचता। सब लोग खेला देखे में मस्त हैं और डमरू बाबा भोलेनाथ जब बजाने लगे, जब मदमस्त हो गए बजाने लगे, तब कवि को संकेत करना पड़ा।
मदारी डमरू अजब बजाई, सुन के मोहित भय रघुराई। बजाते डमरू भोला दनिया, जाई कहाँ मात से डमरू पर मन डोला। बजाते डमरू भोला दनिया। डमरू का आवाज जब राम के काने में गई तो माई कौशल्या से कहत है। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है जिया। ससुरे से रूसली बाती रियावन हो, धैली नहीं हरे करा। एके पुरनिया दादा लोग धुन गावे, केहू केहू गावे। अरे गंगा मैया बहतू की नरवन हो, लेते सजना नहाई। लेकिन संत लोग का गावत थी, लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतना बिकाय। लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतना बिकाय। लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतना बिकाय। अरे चतुर चतुर करई सौदन हो, मूर्ख खड़ा पछताए। बिरहा में कवि जी भाव लिखे, कहना है प्रभु राम कह रहे हैं माँ कौशल्या जी से। अरे प्रभु बोले माता से बयानवन हो, सुना बतिया हमार। मोर कहनावा कहाँ रघुराई माता, माना मोर कहनावा कहाँ रघुराई माता, माना मोर कहनावा। डमरू दीवा के पूरा कई दया रमानावा, डमरू दीवा के पूरा कई दया रमानावा, डमरू दीवा के पूरा कई दया। अरे नहीं हम करब न भोजनवन हो, सुना बतिया हमार। सुने वाले बाबूजी, माता कौशल्या जी से राम कहत हैं कि हमके डमरू चाही तो वह चाही जवन मदारी बजावता। अगर वो डमरू न मिले तो न हम भोजन करब, न हम दूध पियब, न हम केहू से बोलबे करब। अच्छा भैया का कुछ ना करब, कोई से बोलबो ना करब। जब इतना बतिया माई कौशल्या समझावत है, सुनत है तो समझा के कहत का है। देखिए बाल हट कर लिए, और जब बाल हट कर लिए तब माई समझावत है। समझावत कैसे है मास्टर साहब, एक लाइन तर्ज बा, तर्ज बड़ी पुरानी बा। यो जमाने का गाना बा, जब डीजे उजे नहीं रहा, बारात में देसी बाजा जाए, देसी बाजा जाए जेका कहत रहे बैंड पार्टी। तो मन एक ठे गवैया रहे तो वो लेडीज के आवाज में भी गावे, जेंट्स के आवाज में भी गावे। तो वो समय का गाना बा, कैसे मास्टर साहब कहना है, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे
हमार लाल केहू के पेटे पर लात मारे के ना चाहिए। न चाहिए। समझाए के कहत का है मान जाएगा लाल मेरी बचनिया मान जाएगा लाल मेरी बचनिया छान जाएगा लाल पूरी चटनिया कौशल्या कहता है कि केहू के पेटे पर लात मारे के न चाहे। मदारी कहता हमरे नाही खेती बाड़ी इहे कमाई खइबे। अगर डमरुआ छीन लेबे तो गरीब आदमी बेचारा कैसे कमाए, कैसे अपन बाल परिवार जियाए। प्रभु राम कहा मैं चाहे तो वही चाहे। जिद कर लिए, हठ कर लिए। दास दासी कहत हैं जाय दे रानी साहिबा, अब लड़का है, लड़कई बुद्धि बा, बचपना बा। कहे बचपना बा तो जब बचपना बा तो कोई के पेटे पर लात मरी है, समझाओ तब न समझी। माई कौशल्या भल भल समझावत है, लेकिन राम माने वाला नहीं है। चाहे तो चाहे वह डमरू चाहे। जिद्दियाई गए, छैलाई गए, लागे नेड़ी घिसिले अंगनाई में। तब माई समझ गए कि अब बेटवा माने वाला है। खबर कहाँ भेजवाइन? जहाँ महाराज दशरथ जी के दरबार लगा है। तो दरबार में गुरु वशिष्ठ जी, श्रृंगी ऋषि जी, नारद जी, तमाम बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनियों का जमघट लगा हुआ है। और जब जमघट लगा हुआ है तो माई कौशल्या जी का संदेश जब जाय के एक दासी सुनावता, तो राजा साहब जब सुने कि लड़का हमारे ठीक डमरू बदे ऋषियान बा, अरे राजा हो हमार व्यर्थ बा। जब लड़का के ख्वाहिश न पूरी कर पावा तो हमार दौलत कौने काम के। वही श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ मुनि नारद जी के साथ में महाराज दशरथ जी चल दिए, जहाँ मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं। तो जाय के पहुंचे थे न कहत का बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, कहना है सुने वाले बाबूजी तर्ज की लाइन है, कहना है बाबू राम कैलाश जी के गाँव आई भी हमारे हिंदुस्तान के सौंधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। माता बहन लोग गावे, कैसे गावे? अरे किया तो है चाहे दुल्हे खैरा सो परिया हो, किया माघैया ढोली पान हो। अरे नाही हम चाहे मालिन खैरा सो परिया हो, नाही मघैया ढोली पान हो। दुकान वाली कहा का लेब भैया, कब्बर के खड़ा हो के देखत है। नून तमाखू धनिया मरचा लहसुन बोला लौंग कपूर का चाहे का लेब?
कौन सौदा चाहे तब मतारी बहन लोग गावे। अरे हम काता चाहे मालिन लाली रे सिंघोरिया हो, हम काता चाहे मालिन लाली रे सिंघोरिया हो, सीता बिया हम जाब हो। तो देखा ही मतारी बहन लोग गावे। बिरहा सम्राट गुरुजी दुखीराम यादव जी गावा करत थी गंगा पार से हमारे यहाँ गंगा पार से, और सियारिन के कैसेट में गाए हैं। भैया हो कह माई कह की बेटी नियरे बियाह बई हो, बपई कहीं की बड़ी दूर हो। कतौ कतौ गावा जाते, आपके यहाँ गावत ही मतारी बहन लोग। अरे झाझर मड़ुआ जिनिछा वही है ये बाबा हो, लगी है सुरुजावा के ज्योति हो। लेकिन हमारे बिरहा में भाव बा, हम का गावत है मास्टर साहब। अरे महाराज दशरथ जी कह रहे हैं। भैया हो कवि को संकेत करना पड़ा, महाराज दशरथ जी कह रहे हैं। अरे बोले हैं दशरथ माँ दारी दादा मारू हो, बोले हैं दशरथ माँ दारी दादा मारू हो, देवई की मातिया चुकाए हो। ये कैसे बोले? संकेत करना पड़ा, बिरहा वही से शुरुआत है। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ से समझावत है, समझा के कहत का है। बोले हैं दशरथ मदारी द डमरू हो, देवई की मतिया छुकाई हो। दूसरी लाइन बड़ी अनमोल लिखी गई, कहना है मास्टर साहब। अरे रूठी नावा में बैठे लालावा हो, रूठिया नावा में बैठे लालावा हो, भोजन कराई नहीं जाती हो। रूठिया नावा में बैठे लालावा हो, भोजन कराया नहीं जाया हो। रूठिया नावा में बैठे लालावा हो, भोजन कराया नहीं जाया। कहाँ ये मदारी भैया, दुनिया में रुपया ही न कमाए चाहे कुछ जसो कमाए चाहे। बाबा भोलेनाथ कहा का मतलब, कहा यही डमरू बरे हमार लड़का कोहान बा, ये डमरू दे देता हमार बेटवा खुश हो जाए। जब इतना बात सुनत है मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ, कहा डमरू दई के हम आपन डमरू दे दे तो हम अपने लड़का बच्चा बाल बच्चा के कैसे जियाऊ खियाऊ। हमारे जिये के ये साधन, हमारे रोजी रोटी का यह एक ही साधन बा। चलिए अपन दे के आऊ आऊ बक्की। जब इतना बतिया सुने भगवान भोलेनाथ के महाराज दशरथ जी तो कहत हन कि ये मदारी भैया ठीक बा, अगर रुपये चाहत बा धन चाहता तो डमरुआ दई दे करे बराबर जितना धन चाहे हमसे ले ला। जब रुपया और धन के बात सुने तो भोलेनाथ गुस्सा गए, मारे गुस्सा के मारा करत का है। शिव जी किए जरा न खटका, अब डमरू यवनी तब पर तब पटका,
और झटका लगा मही के तुरंत 5 ठी होला, बजाते डमरू भोला दनिया। मारे गुस्सा में डमरुए उठा के कहने फेंक दिहन, धरती पर पटक दिहन। और जब पटक दिहन तो अपन माया फैला दिहन, एक डमरू में से 5 डमरू हो गए। महाराज दशरथ से कहे हला ले एक कई डमरू बरे तोहार बेटवा कोहान बा लाई जा, जेठ मर्जी कहे तैठी दे। पूरा परिवार बजावा लाई जा, पूरा का पूरा खानदान बजाओ। नारद जी बड़े चालाक रहे, सोचत है हम ही जल्दी से लाई चली जाइए, भगवान हमारे ऊपर खुश हो जाए। और जब डमरू में हाथ लगाए तो बाबा भोलेनाथ के गुस्सा तो लगी रही कि इतना देर से आई है, पूरी दोपहरिया बीते चाहता, अब तक दर्शन ही न मिला। ले जा बजौगा देखी तो हम कैसे बजावत है। तब बिरहा के आखिरी तर्ज और गाने का अंतिम निष्कर्ष कवि को संकेत करना पड़ा। अपने जमाने के यह सुपरहिट धुन रही मास्टर साहब। चलता है मुसाफिर के मोहिलियो रे पिजड़े वाली नारद जी हाथ लगाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया। नारद जी जैसे डमरू में हाथ लगाए, बाबा भोलेनाथ अपन माया फैला दिए। प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, और जैसे डमरू में हाथ लगाए नर से नारी हो गए। और जब नर से नारी हो गए तो अपने आप के लागेन टोई देखे लागेन कि अरे बाप रे बाप ई हम कैसे हो गए। जब नारद जी नर से नारी हो गए तो बाबा भोलेनाथ तो मुस्कियाते हैं, जितना खेल देखे वाले रहे कहनी असली मदारी है। हाँ ई असली मदारी है। जितना वो लाइन में सब पुरुष रहन, मेहरुआ तो खैर देखते हैं, बुढ़िया उड़िया देखते हैं, लेकिन जवन पुरुष रहन वो एक एक कई के खसकई लागे न रे बाप रे बाप। अगर ये सब बन गए मेहरारू तो अगर एक आध डमरू एहरो फेंक दे ही तो जय जने के छुआए काम खराब ही हुए। जादूगर है इसका कोई भरोसा नहीं है, तब कभी को लिखना पड़ा। दशरथ वशिष्ठ और श्रृंगी अब हम रहब भैया, चिंता मत करा, जियत रहब तो गाय के जावी मंच से। दशरथ वशिष्ठ और श्रृंगी छूतई नारी तन पाई गए हो बने दुल्हनिया। महाराज दशरथ जी, श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ मुनि, नारद जी जब 4 के चारों जने एक ही ढर्रा के हो गए, जब एक ही मॉडल हो गए तो सब जनता हंसई लगी। जब जनता हंसई लगी बाबूजी तो ये चारों जने लजात हैं कि अरे बाप रे बाप ये का होता। जब मुंह टोवत हैं, अपन मुंह टोवत हैं, गर्दने में हाथ लगावत हैं, तो पातर के सुराहीदार गर्दन, नौलखा हार लपलपाता, और नीचे जात हैं बाबूजी तो चूड़ी कंगन खनन खनन बाजाता, और नीचे जात हैं तो कमर में करधन बा,
और नीचे देखा था पूरा नेटवर्क है गायब बा। पूरा का पूरा कल पुर्जा चेंज बा। बाबा अब लागल लाज कमारा वही तरे मूड़ी करई तरे मूड़ी करई लागल लाज के मारा कि कैसन जादू करे है भैया। पूरा नगरी के मन से धू घबराई लागल। तब कवि को संकेत करना पड़ा। शिव के चरित्र लखी प्रभु सोचे मना। डमरू उठा कर बजाए दिए हो अपने बाके दुल्हनिया। डमरू उठा कर बजाए दिए हो अपने बाके दुल्हनिया। अरे बोले शिव डमरू बजाई वो तनवा। कर क्रोध प्रभु जी बहाए दिए हो बने बाके दुल्हनिया। भगवान भोलेनाथ का चरित्र लख के शिव लीला देख के प्रभु राम पहुँचे बाबूजी और डमरू उठा के लागे डम 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 बजावे। और जब बजावे लागे तो काफी देर तक बजौते रह गए, मगन हो गए डमरू बजावे में। भोलेनाथ कहा देवा की बजौते रह जावे। चलब घरे हमारो मेहरारू लड़किया जोहत होई की ई तोहरे देश में रहब तो कैसे काम चले। जब इतना बतिया सुनत है प्रभु राम तो कहने लगते वही की पौबौ भये। तबले इनके बड़ी उतिलहली लगी बा। मारे गुस्सा में उठा के उन्होंने फेंक दिए धरती पर। तो जब दो शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है। मारे गुस्सा में डमरू उठा के धरती पर पटक दिए। तब भोलेनाथ जब पटके रहे तब 5 ठीभा रहा। और जब प्रभु राम पटके तब फिर से 5 डमरू हो गए। 5 दूनी 10। और जब 5 डमरू हो गए कहन ले जवन मन से तुहारा सली हो लेके जा। जब ये इतना बात सुने बाबा भोलेनाथ तक करत कहा है लास्ट लाइन में कहना है। डमरू उठावत पाने से उलू गई। सीताराम माया दिखाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया। सीताराम माया दिखाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया। सीताराम माया दिखाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया। सेवा में श्रीमान बाबू देवेंद्र सिंह जी पिसौर से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। माता रानी सुखी रखे, बहुत बहुत सादर नमन है। सुनई वाले बाबूजी बाबा भोलेनाथ डमरू में हाथ लगाए तो प्रभु राम भी अपनी माया दिखा दिए। जवन दशा उनकर चारों जने के वही दशा बाबा भोलेनाथ के। तब सब नगरी वाले कहे लागन की इतनहू से बड़ा मदारी है। मदारी के भी मेहरारू बनाए दिए जादू मार के। तब मदारी से भी बड़ा मदारी है। तब बाबा भोलेनाथ शर्मिंदा होकर के सर झुका लिए और अपनी गलती स्वीकार कर लिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी बाल लीला देखने आया था। बाल लीला देखने आए थे तो बाल लीला का आनंद लीजिए भोलेनाथ। अब काहे बदे घबरा था कहन में हरारू बन के आनंद ले बदे कहबा तो परिवार कहाँ जाए हमार। अब अपने अपने असली रूप में कैसे आऊ तनी इतने बताए दे कृपा करके। ओम नमः शिवाय का जाप कराए। सरयू नदी में जाकर के स्नान किए। सरयू नदी में जाकर के स्नान किए। जिस जगह पर स्नान किए थे प्रभु राम का चरण धो करके चरणामृत ग्रहण किए। वहीं से सरयू नदी में जब स्नान किए तो उसी जगह का नाम, उसी स्थान का नाम राम घाट पड़ा। जहाँ पर हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं भारत भ्रमण करने के लिए। तो जैसे काशी प्रयाग उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, अयोध्या में भी जाते हैं सरयू नदी स्नान करने के लिए। सुने वाले बाबूजी
तो जा करके स्नान कराए, ओम नमः शिवाय का जाप कराए, तब जाके पांचों जने के अपन अपन असली रूप मिला। तो असली डमरू जवन रहा ओके लाई के भोलेनाथ चल दिहन, तो जवन 9 बच गए नकली। सुने वाले बाबूजी तो कहे न आज हम मदारी बन के आई रहे, बाल लीला करे बदे, बाल लीला देखे बदे। तो आज के बाद जो भी मदारी का भेष धारण करके आए तो मेहनत करे तो ओके पेट भर के भोजन अवश्य मिले, ओके ओकर मेहनताना जरूर मिले, वो निराश हो के कबो वापस न जाए। सुनने वाले बाबूजी आज ये 10 साल से लगभग 10-12 साल से मोबाइल हर घरे में इतने से नहीं आटा था, तब परिवार में जय परानी है तैठी चाहे। 4G के नेटवर्क नहीं बढ़िया पकड़ा था, 5G चाहता। मोबाइली में पूरी दुनिया का नक्शा देख सकत है आप, मोबाइल में सब कुछ देख सकत है। न रेडियो बाजा की जरूरत बा, न कलाई घड़ी की जरूरत बा, बहुत कम लोग यूज करत हैं। कैमरा की जरूरत नहीं, कैमरा की जरूरत नहीं, न ऑडियो रिकॉर्डिंग करा चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करा। सारा समस्या का समाधान इतिहास भूगोल कुल मोबाइलिये में देख सकत है। तो अब मोबाइल में लोग सब कुछ देख रहे हैं, नहीं पहले के जमाना में आ जाए काल के महीना में जब गेहूं वहूं कट जाए, धीरे धीरे समय आगे बढ़े तो गांव में मदारी उदारी आवे खेला दिखावे बदे, तब बानर बंदरिया लिए रहे, नचावे डमरू बजावे, और बनरा से कहा कि बोल ससुरारी जाबे कि न जाबे, और डमरू के तान पर बांदर बंदरिया नाचे बाबूजी। बड़ा बड़ा तमाशा, बड़ा बड़ा खेल करें, बड़ा बड़ा तमाशा, बड़ा बड़ा खेल करें गांव में। तो जितनी भी नेचुरल चीज थी अब धीरे धीरे वो विलुप्त हो जात बा। मोबाइली में जवन चाहत तवन देख ले भैया हो, लेकिन जब मोबाइल घरे घरे नहीं रही तब का बात हम बतावत है। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि आज मैंने लीला किया और बाल लीला देखने के लिए आया था, मदारी का भेष धारण करके मैं खुश हो करके जा रहा हूँ, और जो भी ये डमरू बजाएगा वो अकर बाल परिवार सदैव खुशी रही, उहो कभो निराश न होए। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है तो मैंने कहा कि जहाँ दो शक्तियों का मेल होता है वहाँ अनोखा खेल होता है। आज कलयुग में भी, त्रेता युग में प्रभु बाल लीला किए थे, लेकिन आज कलयुग में भी अयोध्या में सरयू नदी में राम घाट में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कहती कि आज तृप्ति हो गई आत्मा की। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ सीता राम हित स्वर्ग सिधारी, अशोभनाथ कवि गीत संवारी, बजाते डमरू भोला दनिया, बजाते डमरू भोला दनिया, कहाँ कभी खेमराज अरि चला घास तो छोला, बजाते डमरू भोला दनिया। बहुत बहुत सादर नमन।